वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो चर्चा शेयर करके गया था उसमें मैंने बताया था कि माहौल जितना बियरिश है, प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो जितना बियरिश में इससे पहले था, अभी मैं उतना बियरिश नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे को नीचे से बाउंस दिख रहा है, प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। और मैं स्ट्रेटजी में भी आप लोगों को बताया था, बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए। सिर्फ 15,980 के नीचे क्लोज मिलेगा तभी जाके शॉर्ट का सवाल आएगा, उससे पहले नहीं, जो कि इस हफ्ता में देखने को नहीं मिला। जो नीचे आइलैंड रिवर्सल प्राइस बनाया था 15,980 के आसपास, उसको जाके फिलअप करके आया 15,900, जहां मेरा सपोर्ट लेवल था, वहां से घूम के बाजार ऊपर की तरफ आ गया। बिल्कुल इस हफ्ता का जो वीकली हाई है उससे 30-40 पॉइंट नीचे आके बाजार क्लोज किया। अभी जो लोग नीचे से डीप में बाई किया हुआ होगा उन लोगों को प्रॉफिट बिल्कुल मिला है, पर अभी भी बाजार कुछ ऐसा सिग्नल अभी भी नहीं दे रहा है कि हाँ मैं ऊपर जाऊंगा ही। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि शायद इस शब्द का यूज करना ही सही होता है हमेशा के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद ये नीचे का काम खत्म करने का कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश आने वाले दिनों में कर सकता है। कुछ माइनर इंडिकेशंस मिल रहा है, पर कोई भी कंफर्मेशन अभी भी नहीं है इसके ऊपर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, पहला ये जो मेरा लॉन्ग टर्म जो चैनल है, डाउन चैनल, ये ड्रॉ किया हुआ है। प्राइस इसके नीचे फिसल गया था 12 मई को और 13 मई को, उसके साथ साथ 16 मई को भी प्राइस इसके नीचे था। फिर 17 मई को प्राइस इस चैनल के अंदर आके फिर से 19 मई को इस चैनल के नीचे प्राइस फिसल गया था। उसके बाद प्राइस इस चैनल के नीचे दोबारा नहीं गया, इस चैनल के ऊपर ही प्राइस कामकाज कर रहा है। चैनल के हिसाब से अगर ये चैनल के निचले हिस्सों में सपोर्ट लेता है तो ये कोशिश करेगा चैनल के मिड पॉइंट तक जाने के लिए, और उसके बाद अगर सस्टेन कर जाए तो चैनल के ऊपरी हिस्सा तक जाने के लिए ये कोशिश कर सकता है। मतलब प्राइस यही बता रहा है, पहला बात। तो चैनल के अंदर फिर से आ जाना ये प्राइस के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके साथ साथ मैं कुछ छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा, इसको गौर से थोड़ा सुनिएगा। ये जो एक छोटा बॉक्स ड्रॉ करके मैं रखा हूँ, पिछले हफ्ता में भी मैंने बताया था कि निफ्टी 15,800 से लेके 16,400 के बीच एक रेंज बना लिया है। अभी भी इस रेंज के अंदर ही है प्राइस। इस रेंज को ना ऊपर की तरफ काटा ना नीचे की तरफ काटा, अभी भी, पर ये अपना रेंज के ऊपरी हिस्सों में आ चुका है। फील ऐसा दिया जा रहा है शायद ये ऊपर की हिस्सा काट सकता है, पर इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये नहीं भी काट सकता है। जब तक ये काट के सस्टेन नहीं कर रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक आप नहीं बता सकते हो कि ये काटा है, काट के ऊपर जाने वाला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी बॉक्स में अगर प्राइस ट्रेड करता है तो उसका ये भी एक स्ट्रेटेजी होता है कि उसके निचले हिस्सों में खरीदो, ऊपरी हिस्सों में बेचो। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अभी भी प्राइस उस बॉक्स को ही मेंटेन कर रहा है, ऊपर की तरफ काटा नहीं है। तो ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को
दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक बरगंडी कलर से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है। पिछले 14-15 सेशन से निफ्टी इस लाइन के ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं हो रहा था। ये लाइन था 16,300 का लाइन। इसके ऊपर तो प्राइस जा रहा था, बार बार जा रहा था। मतलब आप अगर देखिएगा तो ये 1, 2, 3, 4 दफा प्राइस इसके ऊपर गया पर सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ फिसल गया। आज के डेट में जो देखने को मिल रहा है, ये प्राइस 16,300 का जो ये लेवल था, इसको काटा, इसके ऊपर गया, फिर इंट्राडे में ऊपर से 16,300 को सपोर्ट बनाया, फिर दोबारा ऊपर की तरफ चल के ये 16,350 पे क्लोज किया, जो 16,300 से 50 पॉइंट ऊपर है। तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, इसको मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैंने एक असेंडिंग ट्रायंगल भी ड्रॉ करने का कोशिश किया हूँ। यहाँ पे ये ब्लू कलर से ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें 3-4 टॉप हम लोगों को दिखाई दे रहा है, लगभग सेम है 400 के आसपास, पर बॉटम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले तो ये जो 12 मई को लो बनाया था 15,735, उसके बाद जो बॉटम बना 19 मई को वो 15,775, उसके बाद जो बॉटम बना कल के डेट में 26 मई को वो 15,903। मतलब बॉटम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। प्राइस जब करेक्ट करने पे आ रहा है, वो पिछला बॉटम को नहीं काट रहा है, पर हाँ ऊपर में भी रेजिस्टेंस लेवल जो 16,400 का खड़ा है, उसको प्राइस ऊपर में भी अभी तक काट नहीं पाया, इसीलिए ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसको काट देता है तो ये ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये भी पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात किया जाए तो यहाँ पे फिर से कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहा है और कुछ पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है। पहले नेगेटिव क्या हो बता लूँ। पिछला हफ्ता मैंने बताया था कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि फिर से एक बार राइजिंग होना चालू किया था, वो फिर से फॉलिंग हो गया। पर जो पॉजिटिव है वो ये है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज पिछले 27 ट्रेडिंग सेशन से, जिसको निफ्टी टच नहीं कर रहा था, 2 दफा, मतलब एक बार मानिए ये आपका 29 अप्रैल को 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नज़दीक से एक बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार उससे पहले 21 अप्रैल को भी लिया था। उसके बाद ये 23 मई को भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि फॉलिंग है उससे रेजिस्टेंस लिया है। 3 दफ़ा रेजिस्टेंस लेने के बाद ये आज के डेट में 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट दिया है, काट के क्लोज कर दिया है उसके ऊपर। और अगर देखिएगा आज का जो कैंडल है, इस कैंडल का बॉडी जो है, पूरा कैंडल का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस कैंडल का बॉडी 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है, पूरा बॉडी ही इसके ऊपर है, जो कि एक अच्छा सिग्नल कैरी कर रहा है। तो काफ़ी दिनों बाद ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट दिया है। इसके साथ साथ 200 सिंपल मूविंग एवरेज वो अभी भी राइजिंग है, फॉलिंग नहीं हुआ है। तो ये कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। साथ साथ नेगेटिव जो है कि अभी भी 50 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, और तीनों के तीनों मूविंग एवरेज ही फॉलिंग है, तो ये नेगेटिव है।
पर अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर जाता है या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है ये 2-4 रोज बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट और उसके बाद फिर से राइजिंग होना चालू करेगा और प्राइस आके 20 सिंपल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पे 6-7 दिन सस्टेन कर जाए या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ बढ़ जाए तो फिर से एक बार बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट बन सकता है। देखना पड़ेगा, आगे का बात आगे ही सोचेंगे, पर अभी फिलहाल ये सेटअप देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर पे जाएंगे फ्रेंड्स तो इंडिकेटर में MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया था। मैंने पिछले हफ्ता ही आप लोगों को ये बताया था। इस सप्ताह जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि डेली MACD लाइन के साथ साथ डेली सिग्नल लाइन भी राइजिंग हो चुका है। और उतना ही नहीं, RSI 40 के ऊपर बना हुआ है, डेली RSI 48 के आसपास है और RSI में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली RSI पे। भला ही प्राइस अभी भी ब्रेकआउट नहीं किया है पर डेली RSI में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। क्या ये प्राइस को ऊपर की तरफ खींचेगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो जो उम्मीद लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। RSI फिर से एक बार पॉजिटिव होने का कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो सेटअप बना हुआ है, पहले तो मैं मूविंग एवरेजेस का जिक्र करूंगा। मूविंग एवरेजेस में जो वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अभी भी 20 और 50 मूविंग एवरेज का डेथ क्रॉसओवर अभी भी नहीं बना है। अभी भी ये बनने के मतलब कोशिश कर रहा है पर बनाने का कोशिश कर रहा है डेथ क्रॉसओवर, पर बना नहीं है। पर एक बात जरूर है, 20 और 50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज ही 17,050 के आसपास है और प्राइस उसके काफ़ी नीचे है। अगर गलती से प्राइस उस लेवल को ऊपर में एक बार टेस्ट करने के लिए जाए तो ये अच्छा खासा रैली यहाँ से दिखा सकता है। अगर आप कैंडलस्टिक का पैटर्न बोलिएगा फ्रेंड्स, टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस हफ्ता एक हायर टॉप बना है और वो हायर टॉप कितना पॉइंट्स का है? वो हायर टॉप है 12-14 पॉइंट्स का और हायर बॉटम भी बना है। पर फ्रेंड्स, मैं इसे हायर टॉप नहीं मान रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि ये लगभग सेमी टॉप है और ये लगातार 2 हफ्ता से इनसाइडर कैंडल ही बन रहा है। लगातार 2 हफ्ता से वीकली के ऊपर लगातार 2 हफ्ता सेम रेंज में इनसाइडर कैंडल बन रहा है। फ्रेंड्स, अगर ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है प्राइस, अच्छा खासा किसी भी तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। देखिए, अगर नीचे की तरफ मूवमेंट करने जाएगा ये तो पहले नीचे 600 पॉइंट रखना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद निचले हिस्सा ये काट सकता है, फिर उसके बाद नीचे का मूवमेंट दिखा सकता है। इतना बेयारिश माहौल में ग्लोबल मार्केट गिर रहा था, फलाना ढिमकाना सब कुछ खराब था, फिर भी प्राइस उस लेवल को नहीं काटा और लगातार हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर के हिस्सों में आ गया है। अभी ये अगर
नीचे का हिस्सा काट के नीचे जाए तो जा सकता है, पर प्रोबेबिलिटी ऐसा दिख रहा है कि ऊपरी हिस्सा सिर्फ 50-60 पॉइंट ऊपर है। क्या 50-60 पॉइंट ऊपरी हिस्सा काटना आसान या 600 पॉइंट निचला हिस्सा काटना आसान, ये सोचना पड़ेगा। प्राइस अगर ऊपरी हिस्सा काटे तो ऊपर में अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा दिखा गया। वीकली के ऊपर जब भी इनसाइडर कैंडल बनता है, जैसा मैंने ये जो 25 अप्रैल वाला वीक पे इनसाइडर कैंडल बना था, मैं बता के गया था, याद करिए, कि किसी भी तरफ ये अगर काटता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। उस वक्त वो कैंडल का जो लो था 16,800, वो काट के नीचे 15,800 तक 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया था 2 हफ्ता के अंदर। तो यहाँ पे भी फिर से 1 हफ्ता नहीं, लगातार 2 हफ्ता इनसाइडर कैंडल बन रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। तो ये काटने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट प्राइस दिखा सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। साथ साथ अगर वीकली एमएसीडी का बात किया जाए तो वीकली एमएसीडी में अभी भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। वीकली आरएसआई में भी कुछ पॉजिटिव नहीं है। सिर्फ इतना है कि वीकली आरएसआई 40 के ऊपर बना हुआ है, अभी 43.80 के आसपास बना हुआ है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये मोटा मोटा प्राइस एक्शन का एनालिसिस हुआ। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, आज का जो क्लोजिंग आया है वो 16,352 पे आया है। मोटा मोटा 16,350 एट द मनी हो गया। 16,350 कॉल साइड में अगर देखेंगे ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है। 12,500 का वाई एडिशन और कुल वाई 17,000 का खड़ा है। 16,350 पुट के ऊपर 9,500 का वाई एडिशन और कुल वाई 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 16,400 कॉल में अगर देखा जाए तो 25,000 का वाई एडिशन और कुल वाई 57,000 का खड़ा है। 16,500 के कॉल में देखा जाए तो 20,000 का वाई एडिशन और कुल वाई 68,000 का खड़ा है। वहीं पे अगर 16,300 का पुट के ऊपर अगर देखा जाए तो 72,000 71,000 का वाई एडिशन और कुल वाई करीब 80,000 का खरा देखने को मिल रहा है। 16,200 के पुट में अगर देखें तो यहाँ पे 27,500 का वाई एडिशन और कुल वाई 55,000 का खरा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन चेन में जो देखने को मिल रहा है, ये 16,300 के पुट में अच्छा खासा वाई एडिशन देखने को मिल रहा है और कुल वाई भी बहुत बढ़िया खड़ा है। इसके साथ साथ 16,000 के पुट में भी करीब 47,000 का वाई एडिशन और कुल वाई 89,000 का खड़ा देखने को मिल रहा है। मतलब ऑप्शन चेन के हिसाब से 16,300 और 16,000 अच्छा खासा सपोर्ट का काम आने वाले दिनों में कर सकता है। वहीं पे अगर ऊपर में रेजिस्टेंस आप ढूंढने जाओगे तो 16,500 पे 68,000 का वाई खड़ा जरूर है और 16,600 पे भी 61,000 का वाई जरूर खड़ा है, पर आज के डेट में बहुत ज़्यादा वाई वहाँ पे एडिशन देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ा सा चिंतित कर रहा है, 16,300 का कॉल, जहाँ पे करीब 49,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का वाई एडिशन देखने को मिल रहा है और 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का कुल वाई खड़ा है। अगर ये राइटिंग है तो ये ज़रूर सोचने वाला बात है, क्योंकि इंदा मनी कॉल में इतना बड़ा राइटिंग, पर ये राइटिंग मतलब पुट साइड देख के इसे राइटिंग हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 16,100 के कॉल में अनवाइंडिंग, 16,200 के कॉल में अनवाइंडिंग, तो इसके चलते हमें नहीं लग रहा है कि 16,300 का ये कॉल राइट किया गया। शायद इससे थोड़ा बहुत बाइंग भी हो सकता है। तो मोटा मोटा ऑप्शन चेन माइंडली बुलिश ही लग रहा है। न्यूट्रली कह सकते हो, बट माइंडली बुलिश लग रहा है।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्रेंड्स, मैंने अभी कंक्लूजन के ऊपर आऊँगा। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो पहला सपोर्ट होगा नीचे 16,200, उसके नीचे दूसरा सपोर्ट होगा 16,000 और उसके नीचे तीसरा सपोर्ट होगा 15,800। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस होगा 16,480, दूसरा रेजिस्टेंस 16,650 और तीसरा रेजिस्टेंस 16,825। फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी क्या बनाना चाहिए? देखिए, आने वाला हफ्ता में स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स का रखिए। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक अगर आपको मतलब प्राइस मिलता है तो बाय ऑन डिप करने का कोशिश किया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। इसके साथ साथ किसी भी रेजिस्टेंस लेवल टूटने के बाद ब्रेकआउट बाई भी लिया जा सकता है आपका 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। किसी भी रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद ये किया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइज या ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, फ्रेंड्स, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि सेल ऑन राइज को अवॉइड करना ही, बिल्कुल अवॉइड करना ही कम से कम आने वाले हफ्ता के लिए सही होगा। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, मैं एक लेवल बताता हूं 15,900। ये 15,900 के नीचे अगर प्राइस फिसलना स्टार्ट करता है, सस्टेन करता है, तभी जाके ब्रेकडाउन सेल के बारे में सोचना चाहिए 50-60 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ नीचे 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए, पर इसके अलावा नहीं। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने जो भी एनालिसिस किया, जो भी चर्चा रखा, ये सभी मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।